इंदौर के भैरू घाट से एक ट्रक देर रात राजस्थान की ओर जा रहा था। महेश, जो पिछले 15 सालों से लंबी दूरी के सफर करता आ रहा था, उस रात मौसम कुछ अजीब था। आसमान में बादल थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। हवा चल रही थी, लेकिन पेड़ बिल्कुल शांत थे। रात के करीब 12 बजे महेश भैरू घाट के सबसे सुनसान हिस्से में पहुंचा, जहां दूर दूर तक कोई वाहन दिखाई नहीं दे रहा था। महेश ने रेडियो चालू किया, लेकिन उसमें सिर्फ खरखराहट की आवाज आ रही थी। तभी उसे सड़क के किनारे सफेद कपड़ों में खड़ी एक औरत दिखाई दी। उसने हाथ देकर ट्रक रोकने का इशारा किया। महेश ने पहले तो नजरअंदाज किया, लेकिन जब वह औरत अचानक ट्रक की हेडलाइट के सामने आ गई तो उसे मजबूरन ब्रेक लगाने पड़े। ट्रक रुकते ही महेश ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। सड़क पूरी तरह खाली थी। महेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने सोचा शायद थकान की वजह से उसे भ्रम हुआ होगा, इसलिए वह फिर से ट्रक आगे बढ़ाने लगा। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद उसने रियर व्यू मिरर में देखा कि वही सफेद कपड़ों वाली औरत ट्रक के पीछे सड़क पर खड़ी थी, जबकि ट्रक काफी दूर निकल चुका था। महेश ने घबराकर मिरर से नजर हटा ली और ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। अब सड़क पर घना कोहरा छाने लगा था। हेडलाइट की रोशनी भी मुश्किल से कुछ मीटर आगे तक पहुंच पा रही थी। तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से एक धीमी आवाज सुनाई दी। मुझे घर छोड़ दो। महेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत रेडियो बंद कर दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद वही आवाज इस बार उसके बिल्कुल पीछे से सुनाई दी। मुझे घर छोड़ दो। महेश ने डरते हुए पीछे देखा, लेकिन केबिन में कोई नहीं था। वह पसीने से तर हो चुका था। अचानक ट्रक की हेडलाइट झपकने लगी और इंजन ने अजीब आवाज करनी शुरू कर दी। फिर सड़क के बीचों बीच वही औरत दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। महेश ने जोर से ब्रेक लगाया। ट्रक कुछ फीट दूर जाकर रुक गया, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो सड़क खाली थी। अब उसका डर बढ़ता जा रहा था। उसने फैसला किया कि वह कहीं रुककर आराम करेगा। तभी उसे आगे एक पुराना ढाबा दिखाई दिया, जहां सिर्फ एक लालटेन जल रही थी। महेश ने ट्रक रोका और ढाबे के अंदर चला गया। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसने महेश का चेहरा देखते ही पूछा, क्या तुमने सफेद कपड़ों वाली औरत को देखा है? महेश के हाथ से चाय का गिलास लगभग छूट गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, आपको कैसे पता? बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, क्योंकि पिछले 20 सालों से जो भी ड्राइवर उसे देखता है वह डर कर यहां जरूर आता है। महेश ने पूछा, वो कौन है? बूढ़े ने गहरी सांस ली और बताया कि कई साल पहले एक औरत अपने पति और बच्चे के साथ राजस्थान जा रही थी। भैरू घाट के मोड़ पर उनका ट्रक खाई में गिर गया और तीनों की मौत हो गई। तब से वह औरत रात में गुजरने वाले ट्रक ड्राइवरों से मदद मांगती दिखाई देती है। महेश ये सुनकर और ज्यादा डर गया। उसने जल्दी से पैसे दिए और वहां से निकल गया। लेकिन असली डर अब भी बाकी था। जब वह दोबारा ट्रक में बैठा तो उसे सामने वाली सीट पर कोई बैठा दिखाई दिया। वही सफेद कपड़ों वाली औरत। महेश की चीख निकल गई। उसने आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम लेने लगा। कुछ देर बाद जब उसने हिम्मत करके आंखें खोली तो सीट खाली थी। अब वह किसी भी तरह भैरू घाट से निकल जाना चाहता था। उसने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। तभी अचानक ट्रक के पीछे से एक बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। महेश ने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन रोने की आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। फिर उसे रियर व्यू मिरर में एक छोटा बच्चा दिखाई दिया, जो ट्रक के पीछे खड़ा था और उसकी तरफ देख रहा था। बच्चे की आंखें भी पूरी तरह काली थीं। महेश का गला सूख गया। अचानक ट्रक अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। फिर ट्रक के दरवाजे पर किसी ने धीरे धीरे दस्तक देना शुरू किया। ठक ठक ठक। महेश ने दरवाजे की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। दस्तक की आवाज तेज होती गई। फिर एक महिला की फुसफुसाहट सुनाई दी, दरवाजा खोलो। महेश ने आंखें बंद कर ली और लगातार भगवान का नाम जपने लगा। करीब 5 मिनट बाद सब कुछ शांत हो गया। ट्रक का इंजन अपने आप चालू हो गया। महेश ने तुरंत ट्रक आगे बढ़ा दिया। कुछ घंटों बाद वह सुरक्षित राजस्थान पहुंच गया। सुबह होने पर उसने राहत की सांस ली और सोचा कि अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन जब वह ट्रक से नीचे उतरा तो उसकी नजर सामने वाली सीट पर पड़ी। वहां धूल पर किसी ने उंगली से एक वाक्य लिखा हुआ था, मुझे घर छोड़ने के लिए धन्यवाद। महेश के हाथ पैर सुन्न पड़ गए, क्योंकि उसने कभी किसी को ट्रक में बैठाया ही नहीं था।
और आज तक जब भी वह भेरू घाट का नाम सुनता है, उसके शरीर में वही डर दौड़ जाता है, क्योंकि उसे यकीन है कि उस रात उसके ट्रक में कोई था जो इंसान नहीं था।